हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। जय छठी मैया। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि पहली अर्घ की हमने जो तैयारी की थी वो कैसे की और सेलिब्रेट हमने कैसे किया पहले अर्घ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो हैं पहले अर्घ के बाद सारे लोग मिल कर के एंजॉय कर रहे थे, डांस वांस हुआ, काफ़ी मज़ा आया। मम्मी लोग ने बैठ के गीत वगैरह गाया, मतलब माहौल जो था वो पूरा अच्छा था। वो तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया। अब इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या किया। तो यहाँ पे जितने भी सूप थे वो सभी ने कहा कि हम एक एक करके ले जाएंगे, तो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सूप सबके पास। तो हम पहुंच गए नीचे और यहाँ पे नेहा जो है सबके पैर पे गंगा जल डाल रही है और घर में आगमन करवा रही है सूप का। सब कोई एक जगह पे ये सूप रखेंगे और उसके बाद वापस से ये फल को चेंज किया जाएगा सुबह के अर्घ के लिए। और ये लाइन से लोग आए जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सारे लोग इंडल्ज हो जाते हैं इस त्योहार में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पूजा पाठ कर रहे हो और जयकारा ना लगाए तो फिर तो भाई पूजा कंप्लीट ही नहीं होती मेरी तरफ से। इसीलिए जोर से जयकारा लगाया हमने छठी मैया के और सभी देवी देवताओं, सभी भगवान की, अपने अपने माता पिता की। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको इनवाइट किया कल के लिए, क्योंकि फाइनली छठ पूजा का जो प्रसाद है वो कल मिल जाएगा सुबह के अर्घ के बाद और छठ पूजा का आखिरी दिन होगा। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, जो अर्घ में लगने वाला जो फल फूल है उसे वापस से धुल करके सूप में तैयार कर ले रही हूँ, ताकि ये सुबह के अर्घ पे जो सूप है वो तैयार हो जाए। यहाँ पे पूजा सारे फलों पे टीका लगा दे रही है, यानी कि सिंदूर का तिलक लगाना पड़ता है, उसके बाद ही फल को सूप में सजाया जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि पूरी तरीके से नया सब कुछ लगता है यहाँ पे। तो धुल के नया दिया बत्ती लगा करके वापस से सूप को तैयार किया जाता है। तो यहाँ मैंने पूरा सूप जो है तैयार कर लिया है, सब कुछ अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया है सुबह के लिए, ताकि सुबह जो है रश ना हो। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है थोड़े थक तो जाती हैं, व्रत है तो इसलिए मैं पैर दबा दे रही हूँ। और यहाँ मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर टिम, जो कि मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और काफ़ी क्यूट सवाल कर रहे हैं वो। यहाँ सुनिए आप लोग। कोई चीज टच नहीं है। प्रसाद प्रसाद है, ऑरेंज चाहिए और प्रसाद नहीं है। हाँ, नहीं है प्रसाद नहीं, तो इसलिए टच नहीं करना। अगर टच कर दोगे तो ऑरेंज नहीं मिलेगा। तो सुन लिया आपने उसकी क्यूट वॉइस। अब यहाँ पे सुबह हो गई, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, लाइक 1.5 आवर सो गई मैं। उसके बाद सुबह उठ करके मैंने दतवन किए, क्योंकि ब्रश नहीं कर सकते, कॉलगेट में नमक रहता है, इसीलिए दतवन किया जाता है। तो यहाँ मैं दतवन कर रही हूँ। उसके बाद मुकेश जी नहा के आ गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ और उनको लगाया मैंने तिलक। भाई छठ पूजा है और सूर्य भगवान की पूजा होती है और ये ऑरेंज रंग जो है वो सूर्य भगवान का ही प्रतीक है, इसीलिए भाई ऑरेंज रंग का ही तिलक सिंदूर सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी मुझे अब सिंदूर लगा रही है। भाई मैं तो फैन हूँ इस ऑरेंज कलर की, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मैं छठ पूजा भी कर रही हूँ तो ये नाक से जो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाते हैं ना, उस वजह से मुझे और भी ज्यादा मन करता था कि मैं छठ पूजा करूँ। आप लोगों को कैसा लगता है ये नाक से सिंदूर जो हम लोग ऑरेंज कलर का लगाते हैं, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ मैंने अपने बालकनी गार्डन में पान पत्ता लगाया हुआ है और सुबह का टाइम हो चुका था, तो हमने पान पत्ता तोड़ लिया ताकि मैं सूप में भी रख सकूँ पान पत्ता। रात था इसलिए पान पत्ता नहीं तोड़ा, तो अभी सुबह तोड़ ले रही हूँ पूजा में लगाने के लिए। और यहाँ पे जो है सूप को एक साथ बांध दिया जाएगा और उसके बाद ले जाएंगे डाला हम छत पे वापस, जैसे शाम में हमने किया था सेम चीज़ हम सुबह करने वाले हैं। तो यहाँ मम्मी सबके सर पे जो है तिलक लगा रही है और ये बहुत ही अच्छा लगता है सबके ऊपर, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। तो लीजिए सूरज जी तैयार हो गए हैं डाला छत पर ले जाने के लिए। और थोड़ा भारी तो रहता है लेकिन ये प्राउड मोमेंट है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो हर बिहारी जो लड़के हैं उनका ये गर्व का मोमेंट होता है कि वो जो छठी मैया का डाला है वो छठ घाट लेकर जाते हैं। और मेरी तो बात मत ही पूछिए, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं फास्ट करती हूँ लेकिन मुझे कभी भी लो एनर्जी फील नहीं होता है। ऐसा लगता है ये चलते रहे ताकि लोग जो हैं, लोग का जो स्पिरिट है ना, इतना पॉजिटिव एनर्जी जो सबके अंदर होती है वो हमेशा बरकरार है और हमेशा ही खुशनुमा माहौल बना रहे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सब जो हैं सुबह के 3:30 बजे के करीब हम लोग छत पे पहुँच गए थे। 4
बजे ऑलमोस्ट हो गए थे और सब लोग एनर्जी में थे, सब लोग नहा धोवा के रेडी हो गए थे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जो कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लोगों का उठने का मन नहीं करता, लेकिन ये जो त्यौहार है ना वो आपको सुबह सुबह उठा देता है। लाइक हम लोग के जैसे आजकल यंगस्टर है, मैं खुद भी थोड़ा लेट से उठती हूँ, लेकिन पूजा पाठ के टाइम तो भाई सुबह उठना है तो उठना, मतलब सुबह का भी मतलब है कि 2 बजे उठ करके सारे घर में हलचल महसूस होने लगती है हर जगह। और छठ पूजा की यही खास बात है कि सबको एक साथ खड़ा कर देती है, वो भी रात दिन कुछ नहीं दिखता, लेकिन सब अपने एकता के साथ खड़े हो जाते हैं। बस किसी को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सब अपना अपना काम सही समय पे सही तरीके से करते हैं। तो यहाँ हम सब पहुँच गए हैं। सूप को भी जिस साइड से सूर्य उगने वाले हैं उस साइड की और रख कर दिया, उस साइड जला करके पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, सुंदर तरीके से सजा देते हैं। यहाँ पे मुकेश जी जो थे वो गंगा जल भर रहे थे लोटा में दूध के साथ, और यहाँ पे देखिए लोग आना शुरू कर रहे हैं। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी खुशी जो है इस साल बहुत ही ज़्यादा 4 गुना लेवल पे अब थी, क्योंकि मैंने जो लास्ट ईयर मांगा था वो इस साल मेरा पूरा हो गया था और पापा को भी छुट्टी मिल गई थी अच्छे से, तो पापा भी सेलिब्रेट करने के लिए हम सब के साथ थे और पूरा परिवार हमारा जो था एक साथ था। वो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। एक चीज़ मैंने गौर की कि बचपन में जब हम छठ पूजा के लिए जाते थे बहुत ठंड रहती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ठंड भी वैसे वैसे कम हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा टफ होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ठंड होनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सब ने किसी ने भी स्वेटर नहीं पहना, जितने बड़े लोग हैं, छोटे बच्चों ने पहना है, बट वो जो कड़ाके वाली ठंड होती थी ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। हल्की सी मध्यम मध्यम ठंड थी जो कि बेरेबल थी, लेकिन पानी में जाने के बाद थोड़ा ठंड लग रहा था मुझे, लेकिन पानी में कंटिन्यूसली खड़े रहने के बाद जो ठंड था वो भी भग गया। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। आई डोंट नो बाकी जो व्रती हैं उनके साथ कैसा हुआ, जो थोड़े एजड होंगे शायद उनको लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज ढलता है वैसे वैसे जो हमारे बॉडी की बेयरिंग क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इस वजह से। बाकी जो टेम्परेचर है वो तो हमारा अर्थ का बढ़ ही रहा है, बिकॉज ऑफ अस ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है। अभी मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन देखिए अभी मेरे ही इर्द गिर्द बॉम्ब फोड़े जाएंगे, मैं खुद भी एक पटाखा जलाऊंगी, लेकिन क्या किया जा सकता है। कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और हम सबको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं, हम सही मायने में मैं अगर बताऊँ तो हम सही में बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने नेचर में। जो क्लाइमेट चेंज है हो रहा है, जो तापमान गिर रहा बढ़ रहा है, वो बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और हम सबको भी एक साथ मिलकर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत हो गई ये ज्ञान की बातें जिसमें मुझे अलग से गाली पड़ने वाली, आई नो। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ और जो घाट पूजन होता है वो मैं घाट पूजन कर ले रही हूँ, क्योंकि पानी में जाने से पहले वो पूजा किया जाता है। और यहाँ पे आप मुझे देखिएगा इतना ज्ञान जो पेल रही हूँ, मैंने भी एक पटाखा छोड़ लिया था, सॉरी गाइस। तो देखा आपने, मैंने भी बॉम्ब फोड़ लिया, आई मीन पटाखा फोड़ लिया। वो बहुत ही इजी सा पटाखा है, मतलब मैच स्टिक जैसा, उसे रब कीजिए और वो फट से फट जाता है, तो काफ़ी इजी था इसलिए मैंने फोड़ लिया। थोड़ी सी मस्ती तो मेरे लिए भी बनती है। वैसे मैं एक चीज़ सोच रही थी कि ये जो दिवाली में हम क्रैकर्स जलाते हैं एक दिन के लिए, तो इट्स बेरेबल नेचर के हिसाब से कि अगर 1 से 2 दिन हम ये पोल्यूशन करते हैं तो नेचर अपने आप अच्छे से इसे डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे जो पोल्यूशन करते हैं उससे ज़्यादा हानि पहुँच रही है नेचर को। जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गाड़ियों का उपयोग करना, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लगाम लगानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस। तो एक दिन में जितना हो रहा है वो अगर साल भर में ना हो और 1 से 4 दिन हो तो नेचर अपने आप डाइजेस्ट कर सकता है। आपका क्या कहना है इस पर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी थी एक ही वीडियो में, तो मैंने इसे थोड़ा लेंदी बनाया। आई एम सो सॉरी गाइज, आप इसे बेयर कर सकते हो तो प्लीज़ बेयर कीजिए, नहीं तो आप कहीं और जा करके अपना समय बिता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने ये घाट पूजन करके उसके बाद पानी में कुछ ठेकुआ और वो जो कचमिनिया होता है उससे पूजा किया, और उसके बाद फिर हम पानी के अंदर घुसे। और जैसे ही मैं घुसी मुझे ऐसा लगे कि ठंड तो वैसी नहीं लग रही है, लेकिन ओहो 1 2 3 गो, जय छठी मैया, लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ठंड। चलिए, इतना तो बनता है, इतना तो कष्ट झेलना चाहिए हमें, ताकि छठी मैया जो है हमारी मनोकामना अच्छे से पूर्ण कर दे। तो यहाँ
गंगा जी में डुबकी मार ली हमने, 5 बार करीबन मारना पड़ता है और भाई जो अंदर जाते हैं बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये पोर्शन, ठंडा लगता है लेकिन यस बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मुकेश जी अगरबत्ती जला रहे थे, ऐसी अगरबत्ती में आग लगाई कि अगरबत्ती का जो आग है वो बुझने का नाम ही नहीं लेते। देखिए ले 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 भाई बुझा रहे हैं लेकिन वो बुझ ही नहीं रहा था। फाइनली कैसे बुझा आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, लेकिन ये पोर्शन मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही फनी लगा। तो डुबकी लगाने के बाद मैं खड़ी हो गई अपना आंचल फैलाकर। जितने भी सुहागिन हैं मेरे आंचल पर पान पत्ता रखकर सिंदूर से श्रृंगार कर कर उस पर अर्पण लगाती हैं और फिर मुझे भी श्रृंगार करती हैं। और उसके बाद हम पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को नमन करते हैं और अच्छे से एक प्रकार का मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम सूर्य भगवान छठी मैया का ध्यान रखकर सब कुछ हम बोलते करते मांगते हैं। तो यहाँ पे देखिए आसमान पूरा साफ है, चिड़िया उड़ रही है आसमान में, लेकिन सूर्य भगवान जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस साल इतना खुश थी, जो मैंने मांगा वो पूरा हो गया था और उस खुशी की वजह से मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। लाइक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं तो आप जो मांगते हैं दिल से आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं और आपके मैनिफेस्टेशन में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, आपके विश्वास में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो पूरा हो जाता है। और वो ही मुझे अंदर से मतलब नहीं बोलते इमोशनल कर दे रहा था। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज। यहाँ देखिए मेरी बड़ी बहन पूरा विलीन हो गई है गाने में बड़ी क्यूट है ना ये टिम बिल्कुल इसी के जैसे दिखता है। और यहाँ देखिए मिस्टर टिम जो है वो पूरे नींद में है क्योंकि आधे नींद में उठे हैं वो। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि आज लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हमारे साथ खड़े थे सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। वाह, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था आज। देखिए पूजा पाठ तो चल ही रही थी और मुकेश जी की भाभी जो लगती है वो थोड़ा सा माहौल को थोड़ा कॉमेडी कर दे रही थी, तो वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारा ध्यान जो है वो कहीं भटका नहीं, आप सब चिंता मत करिए। अपनी बीवी काजल इतनी खूबसूरत है फिर भी उनकी नजरें इधर उधर कभी चली जाती है। कोई बात नहीं, नजरों पे किसका जोर है। थैंक गॉड मैं थोड़ा माइक से कवर हूँ। महापर्व में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। बोलो जय छठी मैया, जय छठी मैया की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय। इसी के साथ सूर्य देवता भी हमारे साथ आ गए हैं पूजा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ गए। तो लीजिए सूर्य देव जी जो हैं वो आसमान में हमें दिखाई देने लगे हैं। तो हमने अपना अपना सूप उठाया और फिर अर्घ देने की तैयारी हमने करी। मुझे तो बस ऐसा था कि मैं अब आपसे क्या ही मांगू, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है भगवान जी, बस जो है उसी को बस अच्छे से बना के रखिए। और थोड़ा मोड़ा जो दुख है वो जीवन में होना भी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे जीवन का जो महत्व है वो हमें पता चलते रहता है और फिर जीने का भी मज़ा उसी में होता है। तो खुशियों के साथ साथ थोड़ा मोड़ा दुख होना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने जो लाइफ है उसको और अच्छे से वैल्यू कर सकें। और मैं सूर्य देव को छठी मैया को मन में रख के मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि शुक्रिया आपने जो भी दिया उसके लिए, और बस जो है मेरे पास उसे अच्छे से बनाए रखें और मुझे बुद्धि दे कि मैं हर एक परेशानी को अच्छे से टैकल कर सकूं। और यहाँ देखिए सूर्य देव का जो रंग है वो बिल्कुल हमारे सिंदूर के कलर से मैच कर रहा है। और मैंने जो आज साड़ी पहनी है अभी अर्घ के टाइम वो भी इनके रंग से मैच कर रहा है। कितना खूबसूरत दिखता है ये रंग। तो साड़ी से मुझे याद आई एक चीज़ कि आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपकी साड़ी ब्लाउज कहाँ से, काफ़ी फीमेल्स है काफ़ी मेल्स हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोग जो इतना कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मुझे, इतना प्यार इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स देते हैं उसके लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मेरी साड़ी ब्लाउज है वो कस्टमाइज होती है। लाइक मैं इसे थान से कटवाती हूँ, फिर उसे लेस वगैरह लेकर के स्टिच करवाती हूँ, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन यस वो मेरे अकॉर्डिंग होता है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, शायद मैं आप सबको हेल्प कर सकूं। और भर के कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे इंडिकेशन मिले तो मैं एक अलग से ब्लॉग रेडी कर दूं अपने साड़ी ब्लाउज के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे सूर्य देव का अब जो है आराधना आस्था हम पूरी तरीके से करते हैं। ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम ठगाय नमः,
ओम पुष्णे तो लीजिए यहाँ पे हमारा जो अर्घ देने का प्रक्रिया था वो समाप्त हो गया और सूर्य देव को हमने अर्घ दे दिया दूध से, गंगा जल से। और उसके बाद मैं एक बार पूरी तरीके से पूरा लोटा भर के जल जो है वो सूर्य देव को अर्पित करूंगी। सो लवलीज, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरा ये वाला जो वीडियो आज मैंने अपलोड किया है वो आप लोग को कैसा लगा। और आगे मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में आगे जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारी मैंने कैसे की, यानी कि जो मेरे घर में गृह प्रवेश होने वाला है उसकी तैयारी मैंने कैसे की। तो आइए यहाँ दिखाती हूँ मैं। यहाँ देखिए दूध का जो है अर्घ दे रहे हैं हम लोग सूर्य देव को, और उसके बाद यहाँ पे पापा कर रहे हैं तैयारी हवन की। तो अर्घ देने के बाद मैं एक बार फिर से पानी के अंदर डुबकी लगाऊंगी और फिर सूर्य देव को अच्छे से नमन करके, छठी मैया को अच्छे से नमन करके मैं पानी से बाहर निकल जाऊंगी। सो लवलीज, मैंने आज तक कभी नहीं बोला लेकिन मैं इस बार बोलना चाहूंगी कि मैं जो ये व्लॉग बनाती हूँ उसमें मेहनत तो लगती है और फिर आप लोग इस पर प्यार दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। अगर इसके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो थोड़ा मोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि हमारे जो वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो लोगों तक पहुँचे और आजकल के यंगस्टर्स को पता चले कि नहीं, हम भी काबिल हैं अपने पूर्वजों की चीज़ों आगे ले जाने के लिए और अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारा कल्चर एक्चुअल में क्या है, क्या था और हम इसे कैसे निभा सकते हैं। सो यहाँ मैं जल से बाहर निकल गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अपने आंचल से मुकेश जी का मुंह पोंछ दे रही हूँ, सूरज का मुंह पोंछा और एक छोटा सा बेबी था उनका भी मुंह पोंछ दिया। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर आप लोग को बता दूं। तो जो व्रती होती है, जिस कपड़ों में पहन के उसने व्रत किया होता है और वो पानी में जाती है, उसके बाद वो बाहर निकलती है, उस कपड़े से अपना चेहरा पोंछना या अंग पोंछने से क्या होता है, जो आपके शरीर पे कोई भी बीमारी होती है वो हट जाती है, ऐसा मानना है हमारे पुराने लोगों का। तो ये एक प्रकार का ब्लेसिंग्स ही माना जाता है, इसीलिए सारे लोग अपना चेहरा पोंछ लेते हैं ताकि एक प्रकार से आशीर्वाद मिल जाए उन्हें। तो लीजिए यहाँ हम सब आ गए हैं अपना कपड़ा चेंज करके और उसके बाद यहाँ हो रहा है हवन, जिसमें पूरा जो अपार्टमेंट है साथ में था और हवन कर रहे हैं हम सब मिल करके। देखिए कितना सुंदर नजारा है ना ये। हवन करने के बाद हम तुलसी जी को पूजेंगे, शंकर भगवान जी को पूजेंगे और उसके बाद फिर सभी लोगों में हम प्रसाद बांटेंगे। और यहाँ देखिए ये जो मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी है ना, ये मुकेश जी के कहने पे पहनी है क्योंकि उन्हें ये रंग में बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि आज तुम ये वाली साड़ी पहनना पूजा के बाद। और यहाँ मैं अब कर रही हूँ शंकर भगवान जी की पूजा और तुलसी माता की पूजा। जो ठेकुआ, चना और कचमेनिया जो बोलते हैं, चावल का लड्डू जो बनाया हमने, वो प्रसाद हम भगवान जी को भी चढ़ाते हैं, दिया दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं और उसके बाद फिर उनकी भी पूजा करके पूरा जो व्रत है हम पूरी तरीके से संपन्न करते हैं। और यहाँ नेहा लेकर आ गई है सबके लिए चाय। ठंडा ठंडा सा मौसम है और उस पर चाय मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ और अच्छी बात ये थी कि देखिए आज जो है लड्डू गोपाल आए थे तो उनको मैंने पूरा प्रसाद का भोग दिया और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी भी हमारे पूजा में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे हमारा पूरा पूजा संपन्न हो गया है। अब हम सबको प्रसाद बांटेंगे, सब लोग अपने अपने चाय पी रहे हैं, उसके बाद प्रसाद खाएंगे। और मैं वैसे यूजुअली चाय नहीं पीती हूँ लेकिन यस आज चाय पी लूँगी क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी खाने से जो थ्रोट है वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है, तो इसीलिए कुछ गर्म पीना पड़ता है। तो एक दिन का चाय तो मैं बेयर कर ही सकती हूँ। यहाँ पे देखिए मुकेश जी प्रसाद ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, मम्मी से ले रहे हैं, मम्मी से आशीर्वाद ले रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे पैर छू रहे थे, थोड़ा सा घबराहट हो रही थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। लेकिन मैं सबके पैर छू रही थी जो मुझसे बड़े थे। ऐसा कहते हैं कि व्रती को पैर नहीं छूना चाहिए, बट मेरा मानना है कि मैं कितनी भी हूँ तो आप सबसे तो छोटी हूँ जो मेरे बड़े हैं, इसीलिए जो मेरे से बड़े हैं मैं उनका आशीर्वाद भी ले रही थी। यहाँ पे देखिए लेडीज़ को जो है वो नाक से सिर तक सिंदूर कर रही हूँ, बड़े जो है उनका आशीर्वाद ले रही हूँ और जो जेंट्स हैं उनके माथे पे तिलक लगा करके उनको आशीर्वाद दे दिया जा रहा है और उनसे आशीर्वाद ले लिया जा रहा है। चाय का स्वाद तो क्या कहें, बहुत अच्छा था। इलायची की सौंधी सौंधी खुशबू हमारे श्वास की नली में बिल्कुल जाके बैठ गई है। वाह वाह वाह। यहाँ पे जो हमारी पल्लवी भाभी है ना, वो एनर्जी डाल दे रही थी माहौल में अलग से अपनी कमेंट्री करके। मैं बताती हूँ एक चीज और, ये उजाला मम्मी से है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं आपको अल्ट्राटेक वाले क्या गिफ्ट देते हैं, हम तो पूरा घर बनवा लेते हैं, हमें तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता। तो मैं बताती हूँ, ये है उनकी मालकिन जो हमें हर साल गिफ्ट देती है और उनका बिल मैं फाड़ती हूँ। तो ये अल्ट्राटेक वाले हैं जो हमें गिफ्ट पास करते हैं। तो अगली बार आपको गिफ्ट चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करिएगा, इनकी अल्ट्राटेक कंपनी है भाई पूरी।
तो लीजिए थोड़ा मस्ती मजाक हो गया और अब समय हो गया है घर जाने का, डाला घर लेकर जाने का। और उसके बाद हम तैयारी करेंगे सभी लोगों को प्रसाद पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में देने की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे घाट से और फिर हमारे पैरों पर गंगा जल डाल करके हमें घर के अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। घर आने के बाद जितने भी देवी देवता हमने घर पे रखे हैं, जो भी भगवान हमने घर पे रखे हैं, उन्हें ठेकुआ, कचमेनिया और चने का भोग लगा करके उसके बाद सबकी पूजा करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा पूरी तरीके से जो है फास्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम खाएंगे डिलीशियस खाना, क्योंकि आज बना है मेरा फेवरेट कड़ी चावल। और यहाँ पे देखिए खाना खाने से पहले हम जा रहे हैं नीचे आंटी के घर उनको मिलने के लिए। हम लोग आए हैं आपके द्वार। कहाँ गई दीदी ला? बस खुश। हम लोग आए हैं, हम लोग आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं। आज मेरा बच्चा को हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो घर में जब तक खाना बन रहा था हम नीचे आंटी से मिलकर आ गए, उनको प्रसाद दिया हमने। और यहाँ पे मैं टिम को लेकर आ गई हूँ उसको प्रसाद खिलवाने के लिए। जल्दी जो लेना है लो, जो लेना है, जो लेना है। तो यहाँ देखिए टिम को मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ कि उसका फेवरेट फ्रूट जो है ऑरेंज वो उठा ले, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा रहा था क्योंकि मैंने उसे मना किया था, पूजा हो रहा है इसीलिए। पूजा खत्म हो चुका है। हाँ ले लो, बात नहीं है। उसे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा था कि ये प्रसाद नहीं है, कहने का मतलब कि ये प्रसाद नहीं है ना, अब इसे खा सकते हैं ना। तो वो वही पूछ कर बेचारा खाया जा रहा था और वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि ऑरेंज इसका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट है। कीवी, ऑरेंज, बेरीज ये बहुत खाता है, तो ये बहुत कंट्रोल करके बैठा था बच्चा। सो यहाँ पे पैकेट बन गए हैं सभी के लिए प्रसाद के। उसके बाद हमने खाया खाना, जिसमें मम्मी खा रही थी तो मम्मी ने मुझे पहला एक और खिला दिया। बहुत ही अच्छा था खाना, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ मेरा छठ पूजा। थैंक यू सो मच लवलीज मेरे छठ पूजा वीडियोस को देखने के लिए। और अगले वीडियो में आप दिखाऊंगी कि मेरे गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, तो वो तैयारी कैसे की हमने और कैसे किया हमने घर का गृह प्रवेश पूजन। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है कपड़ों की, जो कि हम गेस्ट को देने वाले हैं और अपने लोग जो पहनने वाले उसे अरेंज करके रख दिया जा रहा है ताकि समय पे आपत्ति ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। एक नए फ्लैट की गृह प्रवेश होने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है और उसी के भोज की तैयारी चल रही है जिसमें हमारे गांव से कई लोग आने वाले हैं, तो तैयारी पूरी जोर शोर से चालू है। सो लवलीज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरा गृह प्रवेश पूजन कैसे किया हमने और उसके बाद फिर और क्या तड़ाकेदार चीज भी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप सभी को। ओके देन बाय लवलीज, सी यू सून देन।